जो लोग सफ़र में अकेले चलने का हौसला रखते हैं, एक दिन काफ़िले भी उन्हीं के पीछे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, अभी बीपीएससी ऑडिटर की मेंस की तैयारी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास चल रहा है। आज क्लास 3 है। उसमें कोविड-19 के सवाल कराए जाएंगे जो 66 बीपीएससी में पूछे गए थे। आप लोगों को देखना हो तो ज़रूर देखिए, वरना आप 1 मिनट से ज़्यादा तो आप लोग कोई वीडियो देखता ही नहीं है। पता नहीं क्या सीखोगे आप। खैर, आपकी मर्ज़ी है, देखो या नहीं देखो, मैं तो वीडियो बनाऊंगा ही। मुझे चैनल बनाया हूं मैं, तो किसी न किसी को फ़ायदा तो मिलेगा ही। बहुत लोग नहीं देखते हैं, क्लिक करके बंद कर देते हैं। पता नहीं उनको क्या चाहिए। वो सिर्फ़ एक आईएएस अफ़सर की वैलेंटाइन डे का वीडियो देखने में व्यस्त हैं। अरे भाई, पढ़ाई वाले वीडियो भी देख लो, समय बहुत कम है। आइए देखें। खैर, अपनी अपनी सोच है, मेरे को तो डालना है। मैं चाहता हूँ बहुत बच्चे आगे बढ़ें। आइए देखें, अच्छा लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी है। प्रश्न पूछा गया था 66 बीपीएससी में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ऑडिटर का एग्ज़ाम भी 2020 के पहले ही भरा गया था फॉर्म। तो उस समय से के ही क्वेश्चन जो है मेंस में भी पूछे जाने की उम्मीद है। और ये कोविड-19 पे भी सवाल बन सकता है, इसलिए इसको जो है मैं करा दे रहा हूँ। आप भी पढ़ते होंगे तो ज़रूर से ज़रूर अच्छे नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी में 4 चाँद लगाइए दोस्तों। मौका बार बार नहीं मिलता। मौका मिला है आपको मेंस में बैठने का, तो कुछ कर दिखाइए। आइए देखें सवाल क्या था। भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सवाल आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ किस तरह के सवाल बनते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कल ही हमने मेक इन इंडिया पे बनाया था, क्योंकि सारे जो हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के सवाल में मेक इन इंडिया ज़रूरी है जानना, इसलिए हमने कल दिखा दिया था वीडियो। अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आइए देखें, शुरू करें इसका आंसर। लाइक मन करे करने का तो कर दीजिएगा, वैसे वीडियो तो अच्छा है ही, क्वेश्चन तो अच्छे हैं ही। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। उत्तर है 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था, जबकि उस समय भारत में इस वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या विश्व में संक्रमित लोगों की महज 0.05% ही था। ऐसे में सरकार द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा को इस महामारी से निपटने की केंद्र सरकार की राष्ट्रव्यापी नीतिगत फैसले का पहला प्रयास कहा जा सकता है। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्हें अच्छा लगे। 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ हुआ मेक इन इंडिया। देखिए, मेक इन इंडिया को जोड़ना ज़रूरी है इन सब में, इसलिए मेक इन इंडिया पर हमने कल विस्तृत वीडियो बना दिया था कि मेक इन इंडिया को किस तरह से लिखें, किस तरह से जोड़ें। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, परंतु उद्यमशीलता को बढ़ाने के साथ साथ इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना तैयार करना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोजना और सरकार एवं उद्योग के लिए एक साझेदारी का निर्माण करना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया के बारे में भी आपको लिखना ज़रूरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने विगत कई महीनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एवं केंद्रीय संस्थानों को 3.04 करोड़ से अधिक N95 मास्क और 1.28 करोड़ से अधिक PPE किट वितरित किए हैं।
इसके अतिरिक्त 22,000 से अधिक मेक इन इंडिया विवादास्पद वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं। ये तो कराया गया था, आपको सबको पता होगा कितने कराए गए, इसमें और अब अलग से आप जोड़ सकते हैं। अभी ओमिक्रॉन आया तो ओमिक्रॉन को भी इसमें जोड़ते हुए चलना है, तभी आपको जो है नंबर अच्छे मिलने के चांस हैं। केंद्र ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूक परिवर्तन लाकर कुछ प्रभावी प्रबंधन किया है। इस तरह से जोड़ते जाना है आपको। भारत सरकार द्वारा इस जानलेवा वायरस से बचने हेतु आपूर्ति किए जाने वाले अधिकांश उत्पाद देश में निर्मित न होने के कारण वैश्विक मांग बढ़ने के साथ साथ विदेशी बाजारों में इनकी उपलब्धता में कमी आई। परिणामतः देश में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की अवधारणा को बल मिला। समझते हुए चलिएगा, अपने अनुसार नोट्स बनाते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आप पीडीएफ जो है फ्री मिल जाएगा आपको। स्वास्थ्य मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इत्यादि के संयुक्त प्रयासों से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों आदि का निर्माण और आपूर्ति प्रारंभ हुआ। भारत वैक्सीन निर्माण में भी व्यापक क्षमता वाला देश रहा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित ब्रिटेन आधारित वैक्सीन कोविशील्ड को मांग सिर्फ एशियाई ही नहीं बल्कि गैर एशियाई देशों ने भी भारत से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के आधार पर समझौते किए हैं। सब लोगों को कोविड-19 का टीका 2 टीके लगाने थे, सबको लगभग लग ही चुका होगा। उसमें कोविशील्ड भी शामिल था। कार्यक्रम मेक इन इंडिया निवेशकों और उनकी उम्मीदों से संबंधित भारत में एक व्यवहारगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या घनत्व, गरीबी और अशिक्षा जैसे कारकों के साथ भारत का अपर्याप्त बुनियादी ढांचा भारत को कोविड-19 के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। इस महामारी से प्रभावित विश्व के दूसरे राष्ट्र भारत में सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ भारत सरकार ने कई देशों के वैक्सीन निर्माताओं के परीक्षण पर जोर दिया, ताकि अंतर अनुशासनात्मक आयुष अनुसंधान एवं विकास कार्यबल के माध्यम से टीकाकरण की प्रक्रिया को शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित किया जा सके। सब जगह पहुंचा था और अच्छी सुविधा दी गई थी सरकार द्वारा। सबको फ्री का टीकाकरण भी किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा अवधि तक 39.93 करोड़ से ज़्यादा टीकाकरण हो चुका है। अभी तो बहुत हो गए हैं, आपको न्यूज़ में ही पता चलते रहता होगा, इसमें आपको जोड़ना है। इस हेतु ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन एवं रूस की बनी स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को आदेश प्राप्त है। ये लोग लगा भी चुके हैं तथा अभी अपनी भाषा में इसको यहाँ लिखना है। किस तरह से आप लिखिएगा इस पे ऊपर ही नंबर मिलेगा, क्योंकि ये सब तो लग चुका है और उस समय जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय भी एग्ज़ाम में लग ही चुका था लगभग। तथा भारतीय फार्मा कंपनी सिप्ला को मॉडर्ना की वैक्सीन आयात करने के लिए अधिकृत किया गया। भारत दुनिया में कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता देश है तथा वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत करीब 20 से अधिक देशों को आंशिक तौर पर कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध कराया गया है। इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखते हुए जोड़ना है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। जिसको मेरा मेहनत दिख जाएगा और लाइक ज़रूर करता है। कुछ ही लड़के हैं जिनको मेरा मेहनत दिखता है, बाकी सब तो पता नहीं वीडियो क्या देखना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता। कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार और पूरे सामाजिक सहयोग के मिले जुले प्रयासों से भारत संक्रमण के मामलों और इससे होने वाली बेलगाम मौतों की संख्या को बाद में कंट्रोल करने में सक्षम रहा है। भारत ने इस प्रकोप की बढ़ती हुई तीव्रता को समय रहते बचाव की सक्रियता से संक्रमण को रोकने, जीवन को बचाने एवं महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाई। इस प्रकार सरकार ने उच्चतर स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ कोविड-19 को चुनौती दी
आप भले ही सरकार के विरोधी हों, लेकिन आपको सरकार के विरोध में नहीं लिखना है आंसर में। आपको ऐसे वाक्य का प्रयोग करना है जिसमें सरकार की जो भी हो अच्छाई दिखनी चाहिए। सरकार ने के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किए गए विभिन्न प्रयासों के माध्यम से अतिरिक्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण, शोध संस्थानों को बढ़ाने तथा भारत के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे उपकरण, आइसोलेशन बिस्तर, आईसीयू बिस्तर इत्यादि की संख्या में कई गुना वृद्धि दर्ज की। ओमिक्रॉन आया फिर भी की गई, ये सब तो आपको जोड़ना है ही। ओमिक्रॉन भी आया अभी, जबकि उस समय उक्त संसाधनों का अपेक्षित मानकों के अनुरूप कोई विदेशी विनिर्माता नहीं था, किंतु अब हम न केवल इसका बड़े पैमाने पर निर्मात कर रहे हैं बल्कि निर्यात करने में भी सक्षम हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र के मार्गदर्शन में हमारे कोविड-19 के उन्मूलन के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नवत हैं। कौन कौन से हैं उठाए गए थे? आपूर्ति श्रृंखला एवं रसद प्रबंधन, निजी क्षेत्र के साथ समन्वय। तीसरा है आर्थिक एवं कल्याणकारी उपाय। चौथा है सूचना संचार और सार्वजनिक जागरूकता। पांचवा है प्रौद्योगिकी एवं डेटा प्रबंधन। छठा है लोक शिकायत प्रणाली तंत्र का निर्माण। सातवां है मानव संसाधन और क्षमता निर्माण में वृद्धि। आठवां है चिकित्सीय आपातकालीन योजना बनाना। और नौवां है बीमारी से संबंधित मुद्दों की निगरानी एवं परीक्षण हेतु अधिकार प्राप्त समूहों का गठन करना। 10वां है प्रयोगशाला सहायता उपलब्ध कराना। और आगे है अस्पताल संबंधी नए दैनिक प्रबंधन। कंटोनमेंट जोन को परिभाषित कर सख्त नियंत्रण लागू करना तथा इसमें बफर जोन को शामिल करना। इसी तरह से आगे भी किया गया है निष्क्रिय इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी में मजबूती, ILI या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी सारी का निगरानी हेतु यथोचित उपाय उपलब्ध कराना। नमूनों की जांच हेतु परीक्षण किट निर्माण की स्वदेशी क्षमता विकसित करना। इस तरह से ये किया गया है। बहुत सारे आप लिख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार मेक इन इंडिया एक क्रांतिकारी विचार है जिसने निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए कई नए पहल किए गए हैं, जिससे भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया। लास्ट में आपको कुछ निष्कर्ष में भी अच्छा लिखना है। मेक इन इंडिया योजना का एकमात्र मकसद भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है। इसी उद्देश्य से वर्तमान बजट में सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु लगभग 651 करोड़ रुपए आवंटित किए, ताकि भारत एक आयात करने वाली अर्थव्यवस्था से निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सके। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में 25 से अधिक क्षेत्र शामिल हैं। कल ही हमने बताया था आपको, कोविड-19 बनाया था मेक इन इंडिया पर अलग से वीडियो, जो कोविड-19 जैसी महामारी के व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम में अपना क्षेत्रवार योगदान दे रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल, रसायन निर्माण, ऑटोमोबाइल घटक, आतिथ्य और कल्याण तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग एवं विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस कारण कई विदेशी कंपनियां भारत में तथा भारतीय कंपनियों के सहयोग से वैक्सीन निर्माण या इसके निर्यात आयात में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरणतः कौन कौन से हैं? फाइजर, सिनोवेक, रेमडेसिविर, LV, SMENP, DC, अलग अलग नाम है, आप इसको लिख सकते हैं। स्पुतनिक भी तो लिखना ही है, मेन वही था। दक्षिण एशिया में असमानता का समाधान पर विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में मेक इन इंडिया को मेक फॉर वर्ल्ड के लिए तैयार करने की बात कही गई है, ताकि भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विश्व के अन्य देशों के साथ भी बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करने के लिए अवसर उत्पन्न करे। तो ये रहा कोविड-19 में क्या क्या हुआ था, कैसी आपदा आई थी, क्या था, इस पर पूरा डिटेल बता दिया गया। आप अपने अनुसार कुछ अलग लिखिए, नया नोट्स बनाइए। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दिया कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो
Don't forget to like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching my YouTube channel.